के साथ? नो मैम। यस मैम। जी, सब बच्चों के साथ स्क्रीन शेयर हो गई है? यस मैम। यस मैम। चलिए हम लोग कर रहे थे सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड उसमें भी केस नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, व्हेन f of x is equals to x raised to the power n. Am I right? यस मैम। ये जो आप लोगों के पास सामने स्क्रीन में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि व्हेन f of x is equals to x raised to the power n, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स हैव अ लुक फॉर द सेकंड केस, फाइंड आउट द, बाकी सारा का सारा ये जो हम लोग सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अभी सॉल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डी ऑपरेटर। ठीक है, डी ऑपरेटर हमारे पास प्रोसीजर है और केसेस हमारे पास इसमें 5 केसेस हैं। सेकंड केस है व्हेन ऑन द राइट साइड ऑफ योर क्वेश्चन विल बी e raised to the power ax, ठीक है, वेयर a is some constant, then how to find out the particular solution। पहले इसको जर्नली देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। whenever the e raised to the power ax arises, then yc is find out as previous procedure, and yp is equals to 1 over f of d into e raised to the power ax। हम क्या करते हैं, we have to replace ये जो आपके पास पॉलिनोमियल आता है 1 ओवर एफ ऑफ डी इज द पॉलिनोमियल, उसी ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। रिप्लेस कर दोगे आप डी को विद द कांस्टेंट एंड इट विल बी जर्नली लुकिंग लाइक दिस 1 ओवर एफ ऑफ ए इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स। बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कुछ केसेस अराइज ऐसे भी हो जाते हैं कि व्हेन यू हैव टू रिप्लेस द डी विद द कांस्टेंट, देन योर डिनोमिनेटर गिव्स यू द वैल्यू 0। तब आप लोगों ने क्या करना है, इफ f of a is equals to 0, then multiply by x and differentiate the denominator with respect to d and then apply the rule। मतलब ये कि जब आपके पास d की जगह पर a की रिप्लेसमेंट हो और वो आपके पास 0 आ जाए, तो समथिंग ओवर 0 विल गिविंग यू द अनडिफाइंड वैल्यू। तो जब इन्फिनिटी आ जाती है तो फिर आपके पास एक काम आपने करना है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्रोसीजर, के मल्टीप्लाई बाय x एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू d एंड देन अप्लाई द रूल। तो yp इज इक्वल्स टू 1 over d square plus 4 e raised to the power 3x। फॉर एग्जाम्पल ये देखो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल द सिचुएशन इज लुकिंग लाइक दिस, d स्क्वायर प्लस 4 e रेज टू द पावर 3x। तो आप क्या करोगे, d की जगह पर रिप्लेसमेंट दे दोगे 3 की, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 और 1 over 13 e रेज टू द पावर 3x विल बी द पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब ये देखो सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ 1 over d स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई रेज टू द पावर 2x। जब आप d की जगह पर d को रिप्लेस करते हो विद द कांस्टेंट 2, तो वो यहाँ पर आ जाता है 4। 4 minus 4 will giving you 0 and 1 over 0 will be infinity। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये दिस इज द फेलियर केस। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे multiplying by x and differentiate the denominator with respect to d। इतनी सी चीज एक स्टेप में आ जाएगी एंड देन अप्लाई द रूल। अब यहाँ पर d आ गया, d को रिप्लेस कर दो विद द कांस्टेंट विच इज 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है।
ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है छोटा सा, विच इज द क्वेश्चन नंबर 18, d2y by dx square plus y is equals to e raised to the power 2x। इसको विद द हेल्प ऑफ डी ऑपरेटर आप सॉल्व करो, कहाँ तक लेकर आओ, y c तक। सब बच्चों को अब पता होना चाहिए, जब मैं डी ऑपरेटर की बात करूँ तो उसका मतलब ये है कि फर्स्ट यू हैव टू राइट योर डिफरेंशियल इक्वेशन विद डी इन द डी फॉर्म। ये आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। उसमें से एक्सिलरी इक्वेशन को पिक करो। ये मैंने रूट्स फाइंड आउट किए, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए। एंड कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या बनेगा? आई थिंक एवरीवन नोज हाउ टू राइट डाउन द सोल्यूशन व्हेन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स्ड। ये आपके पास आ जाएगा। लेट्स फाइंड आउट द वाई पी। वाई पी कैसे फाइंड करेंगे? 1/d² + 1 e रेज टू द पावर 2x। डी की जगह पर रिप्लेस कर दो 2 को, कांस्टेंट को, और बाकी e रेज टू द पावर 2x एज इट इज आपके पास आंसर तक जाता है। 1/4 + 1 e रेज टू द पावर 2x, 1/5 e रेज टू द पावर 2x। तो जनरल सोल्यूशन विल बी दिस वन। ठीक है, अब सिर्फ वाई सी प्लस वाई पी नहीं लिख देना। मैंने आपसे बताया, आपको बारहा कहा हुआ है कि यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस बाय योर हैंड्स इन योर कॉपीज। इनको किया करें सॉल्व। ये देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दैट इज द d2y by dx² - y is equals to e raised to the power x plus x²। अगर मैं इस इक्वेशन को डिस्क्राइब करूं तो सबसे पहले तो इसको डी फॉर्म से आपने लेकर आना है। कहाँ तक? जहाँ तक रूट्स फाइंड आउट करोगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखो, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपने यहाँ से वाई सी लिख दिया। आपको पता होगा कि सोल्यूशन लिखते हैं c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर -x। ठीक है, एफ ऑफ एक्स पे ज़रा फोकस कीजिए। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर दोनों केसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। ई रेज टू द पावर ए एक्स का मतलब है ई रेज टू द पावर 1x, एंड x² वाला केस भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब ये देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इट डायरेक्टली। इसको सेपरेट कर दीजिए यहाँ से 1/d² - 1 को e रेज टू द पावर x के साथ, एंड देन 1/d² - 1 को x² के साथ। ठीक है, अब इसके ऊपर जो केस अप्लाई होगा, मतलब आपको ये क्वेश्चन करवाने का ये था कि आपको पता हो कि एक ही क्वेश्चन में आपके पास 2 से ज़्यादा केसेस भी आ सकते हैं। उनको फिर ध्यान से आपने सॉल्व करना है। द कांस्टेंट विल बी 1, रिप्लेस डी विद 1। जब आप डी की जगह पर 1 रखते हो तो इट विल गिविंग यू द इन्फिनिटी वैल्यू। तो फिर आपको रूल अप्लाई करना है। रूल हमारे पास क्या था? मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू डी, एंड देन अप्लाई द रूल। इट विल गिविंग यू x/2 e रेज टू द पावर x। समझ में आ गई बात? यहाँ पर आपने क्या करना है? व्हेन x रेज टू द पावर 2 अराइजेस, यू हैव टू बी, इसको सबसे पहले तो पॉलिनोमियल में आपने नोट लिखना है। इसको पॉलिनोमियल सीरीज की फॉर्म में लेकर आना है। इट शुड बी रिटन 1 - d²। तो ये देखें, मैंने माइनस यहाँ से ऑपरेट कर दिया बाहर, और ये आपके पास बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन आ गई। मैंने बताया था कि जितनी पार होती है उतनी पार तक उसको एक्सपेंड करें, बट क्वेश्चन में मैं उसको एक और एक्स्ट्रा पार के साथ एक्सपेंड कर देती हूँ। वो इसलिए कर देती हूँ कि वो इवेंचुअली जाके फिर 0 हो जाता है। एंड दिस इज द आंसर फॉर द वाई पी। डोंट फॉरगेट टू राइट द जनरल सोल्यूशन and put the values of the complementary solution and the particular solution as well. अब यहाँ पर मैं 1 मिनट का स्टॉप करूंगी। आप लोग मुझे बताओगे अगर आपको इन दोनों केसेस में कोई भी कंफ्यूजन है तो।
आगे चलें फिर हम लोग. Is it okay for you? Yes, ma'am. चलिए आ जाइए फिर नेक्स्ट केस पर आ जाएं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन और देखिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन मैंने वंस अपॉन अ टाइम पेपर में भी दिया था. d2y by dx square minus 3dy by dx minus 10y is equals to 2x minus 3. अब ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई with the help of the d operator find out the yc. The roots will be here real and distinct, तो write down the solution. उसके बाद अब focused on your f of x. ये आपके पास है 2x minus 3. इसको आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो. ये देखें, 3 इज द कांस्टेंट हेयर. इसके साथ या तो x रेज टू द पावर 0 अज्यूम कर लो, क्योंकि वो भी आपके पास 1 होगा. एंड इफ यू हैव टू राइट इट e रेज टू द पावर 0x, तो वो भी आपके पास इट विल बी ऑल्सो 1. बट इसको देखें, मैंने स्टूडेंट्स को फिर बताया था कि इसको इस तरीके से ज़रा सॉल्व किया करें कि इसको एक ही प्रोसीजर के थ्रू कर लें. मींस मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग दे दी 2x माइनस 3x नॉट, सॉरी 3x रेज टू द पावर 0 मैंने अज्यूम कर लिया, लेकिन लिखा नहीं है. अब जब मैंने इसको, ये अब आपके पास फॉर्म बन जाती है x रेज टू द पावर n वाली. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू with the help of some suitable procedures, some suitable steps, आपने अपने डिनोमिनेटर को लेकर आना है इन द फॉर्म ऑफ कि आप उसको बाइनोमियल सीरीज से एक्सपैंड कर लो. तो ये देखिए, मैंने -10 कॉमन ले लिया. बाकी जो टर्म अंदर रहेगी वो आपके पास हो गई 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 3d ओवर 10 इंटू 2x माइनस 3. नाउ दिस इज द स्टेप विच इज़ रेडी फॉर द बाइनोमियल एक्सपेंशन. इसको मैं ऊपर ले गई हूँ, -1 की पावर आ गई. फिर मैंने इसमें बाइनोमियल सीरीज़ को एक्सपैंड किया. बताया था कि a की पावर तक, अब ये 2 पावर तक एक्सपैंड होगा और टर्म्स आपके पास आ जाएंगी. मैंने क्या किया, 1 माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d ओवर 10. ये रूल अप्लाई हो गया. उसके बाद क्या करते हैं, ये जो x रेज टू द पावर n है उसको आप लोगों ने अंदर ऑपरेट करना है. मल्टीप्लाई करें ज़रा 2x माइनस 3 को 1 के साथ, इट विल बी दिस प्लस. अब ये देखिए, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों का ध्यान इस पर होना चाहिए. डी स्क्वायर 2x माइनस 3 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 टाइम्स डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 2x minus 3, which will giving you 0. Minus 3 d of 2x minus 3 will be 2. Derivative of this function which is 2 over 10. तो ये आपके पास आ जाता है 3 2s are 6 by 100. इसको ज़रा सॉल्व कर लोगे तो इट विल गिविंग यू द पर्टिकुलर सोल्यूशन. तो जहाँ कहीं पर आप देखो ना कि 2 डिफरेंट केसेस हैं, वहाँ पर उसको सेपरेटली सॉल्व कर लो. और जिस जगह पर आप देखो कि हम इसको एक ही स्टेप के साथ लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर उसको एक ही प्रोसीजर के साथ अप्लाई कर लीजिए. एनी क्यूरी अबाउट इट? No, मैम जी पूछिए. मैम ये जो ऊपर स्टेप किया है आपने D2 हाँ. माइनस 3D वाला, इसकी समझ नहीं आई. हाँ, मैं आपको बताती हूँ. लुक, ये d2 नहीं है, d स्क्वायर है. पहली बात तो ये है. ये आपको, मुझे ये बताइए, आपको बाइनोमियल सीरीज तक समझ में आ गई है? मींस यहाँ तक, जहाँ यस तक मैम, इधर बाइनोमियल की समझ आ गई. जी यहाँ मैम आ तक गई. -1 over 10 आउटसाइड द ब्रैकेट. अब आपने क्या किया, जब बाइनोमियल सीरीज में इसको लिख लेते हो तो x रेज टू द पावर n को अंदर ऑपरेट करते हो. अब 2x माइनस 3
वी आर चूजिंग एज अ वन फंक्शन, तो इसको सबसे पहले 2x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब डी स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 का क्या मतलब है, इसको अगर मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3, 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3, वो क्या आएगा, 0। ये माइनस एज इट इज, 3 भी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x minus 3 will be means single derivative of 2x minus 3 will be 2 यस मैम, समझ आ गया। इसके बाद आपने एलसीएम लेके तो इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक हो गई बात ये? यस मैम। चलें आगे आइए। थर्ड केस पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स और कॉज ए एक्स। सबसे पहले तो मैं ये चीज एक्सप्लेन कर दूं कि दिस केस इज ओनली एप्लीकेबल ऑफ these two specific functions, sin ax, cos ax. This is not applicable for cosecant ax, secant ax, tangent ax and cot of ax. ठीक है, ये सिर्फ sin ax आ जाए f of x की जगह पर या cos of ax आ जाए, उधर इम्प्लीमेंट होता है। तो yp आपके पास आ जाएगा 1 ओवर, अच्छा जी, अब ये देखिए मैंने डिनोमिनेटर yp किसके इक्वल होता है, यू नो द फॉर्मूला फॉर द yp विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर f ऑफ d इनटू f ऑफ x, बट हियर वी हैव, देखिए मैंने डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर को हाईलाइट किया है, साइन ए एक्स के लिए भी एंड कॉज ए एक्स के लिए भी। मतलब ये कि अब जो रिप्लेसमेंट होगी वो डी की जगह पर नहीं होगी, बल्कि किसकी जगह पर होगी, डी स्क्वायर की जगह पर होगी। पिछला जो बैक वाला आपका सॉल्यूशन था उसमें था e रेज टू द पावर ax, उसमें e रेज टू द पावर ax में वट एवर द पावर ऑफ d इज, यू हैव टू रिप्लेस d विद द कांस्टेंट, बट हियर इसको जरा फोकस रखें कि इन द केस ऑफ साइन ax एंड कॉज ax वी हैव टू रिप्लेस d स्क्वायर विद द कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट नहीं, माइनस, ये देखिए मैंने साइड पे वेरी राइट साइड पर एक छोटा सा लिखा हुआ है, यहाँ पर डी स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस ए स्क्वायर के साथ। डोंट मर्ज नेगेटिव विद द स्क्वायर, क्योंकि वो तो फिर प्लस हो जाएगा, इसलिए डी स्क्वायर की रिप्लेसमेंट होनी है हमारे पास माइनस साइन है, वन थिंग, एंड कांस्टेंट स्क्वायर इन बोथ केसेस, साइन ए एक्स के साथ भी एंड कॉज ए एक्स के साथ भी। और अगर आपके पास वही सिचुएशन क्रिएट हो जाए इन विच इन द डिनोमिनेटर यू आर गेटिंग ज़ीरो, तो फिर वही रूल अप्लाई कर दीजिएगा कि मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू डी। ये देखिए मैंने एक दो क्वेश्चंस किए हुए हैं नीचे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस 3x। फर्स्ट फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ये मैंने लिख दिया। लेट्स हैव अ लुक फॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन, 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉज ऑफ 3x। अब यहाँ पर डी स्क्वायर अराइज हो रहा है इन द डिनोमिनेटर, तो डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, माइनस 3 स्क्वायर से, तो वो आ जाएगा -9 प्लस 1 कॉज ऑफ 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 ओवर 8 कॉज ऑफ 3x, एंड इन द एंड राइट डाउन द जनरल सॉल्यूशन प्रॉपरली। ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने पेपर में दिया हुआ है किसी को। यहाँ पर ये देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर -x माइनस 7 कॉज ऑफ x। अब यहाँ पर क्या होता है, लुक एट दैट, फर्स्ट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड लेट्स स्विच ऑफ द yp particular solution। अब ये these are the two entirely different cases, one is the e raised to the power ax and second will be the cos of ax। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 ओवर एफ ऑफ डी को सेपरेट कर दिया, ये देखिए मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। अब पहले मैं वेरी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रही हूँ पूरा, जब मैं वेरी लेफ्ट साइड को सॉल्व करती हूँ e रेज टू द पावर -x,
डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर भी है और डी भी है, आपने पावर को छोड़कर वट एवर द पावर ऑफ डी इज, यू हैव टू रिप्लेस डी विद द कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल्स टू -1। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो इट विल गिविंग यू -1/4 e रेज टू द पावर x आ जाता है, ठीक है, ये टर्म आ जाती है। ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द वेरी फर्स्ट टर्म। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वट एवर द पावर ऑफ डी इज, यू जस्ट एम्फसाइज, यू जस्ट replace the d with the constant, but on the other side दूसरा फंक्शन है cos of x। अब cos of x के लिए what is the constant here? 1। आपने रिप्लेस करना है ओनली डी स्क्वायर को, डी स्क्वायर की रिप्लेसमेंट होगी विद नेगेटिव साइन एंड द कांस्टेंट स्क्वायर। कांस्टेंट आपके पास 1 है तो 1 स्क्वायर एज इट इज। अब ये देखिए इसको जरा सॉल्व करते हैं, मैंने डिनोमिनेटर से माइनस बाहर निकाल दिया, प्लस हो गया 7/d + 1 इंटू कॉज ऑफ एक्स। अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो एज इट इज आपके पास चलती जाएगी क्योंकि ये तो मैक्सिमम सॉल्व हो गई है, बट सेकेंड टर्म के लिए दिस इज द फेलियर केस वन मोर टाइम, क्योंकि कॉज और साइन के केस में तो रिप्लेसमेंट होती है डी स्क्वायर के साथ, डी के साथ तो रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इसको पहले डी स्क्वायर बनाओगे आप, इसको क्या कर लो, रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइज करते हो तो देखो इवेंचुअली इन द डिनोमिनेटर डी स्क्वायर अराइज हो रहा है। अब डी स्क्वायर अराइज हो गया, इट इज रेडी टू सॉल्व। आप लोग अब रिप्लेस कर दोगे डी स्क्वायर को विद माइनस कांस्टेंट स्क्वायर के साथ, इट विल बी -1 -49। बट ये ठीक है, हमारा काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास डी यूज हो रहा है इन द न्यूमरेटर। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए ऊपर से मैंने 7 कॉमन ले लिया और नीचे आपके पास 50 आ गया माइनस के साथ, इसको बाहर निकाल दो, बाकी जो टर्म आ गई वो आ गई d - 7 cos of x। अब इसको मैंने एज प्रीवियस मेथड d ऑफ cos of x का क्या मतलब है लिख दिया था यहाँ पर मैंने एक दफ़ा, d cos of x - 7 cos of x, d means d by dx, derivative of cos of x which is equals to minus sin x minus 7 cos of x, and ये आपके पास भी पूरा सॉल्व हो जाता है। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द जनरल सॉल्यूशन इन द एंड। जी क्लियर हो गई ये बात आपको? मैम हम लोग सिर्फ एफ ऑफ डी स्क्वायर में रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ डी में नहीं करेंगे थर्ड केस के लिए। थर्ड केस के लिए डी स्क्वायर को रिप्लेस करोगे माइनस कांस्टेंट स्क्वायर के साथ, जो डी आ जाएगा उसको फिर वन मोर टाइम रैशनलाइज करके डी स्क्वायर बनाओगे, और अगर न्यूमरेटर में डी आ जाता है तो उसको एज ए डी ऑपरेटर जो हमने डी बाई डी एक्स लिया था उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। ओके मैम। आप लोगों के साथ ये जरा चैट रूम जरा चेक कीजिएगा। ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप लोगों ने लेक्चर 3 पार्ट, मैंने मेरे ख्याल से लिखा होगा कहीं ना कहीं, पहले आपको कुछ मैंने वीडियो लेक्चर देखने के लिए दिया हुआ है। नो मैम। अच्छा ठहर जाइए नो मैम। मैम। ओके ओके। हाँ जी, लेक्चर 3 पार्ट 3 एंड 4 आप लोगों ने देख लेने हैं।
वैसे तो मैंने भी मैम दोबारा अंडरस्टैंड, बताइएगा, आवाज कट रही, समझ नहीं गई। हाँ जी, ये मैंने चैट रूम में भी लिख दिया, लेक्चर 3 DMN एजुकेशन का लेक्चर 3 पार्ट 3 एंड 4, ये टोटली बेस्ड है सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ओके मैम। अब सिर्फ हमारे पास 2 केसेस रह गए हैं और उसके बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। जी रोल नंबर 39 ने हैंड रेज किया हुआ है, क्या कंफ्यूजन है बच्चे? मैम जो लास्ट क्वेश्चन से लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो आपने कहा था सेंड करने को, तो वो वो मुझे किसी और बच्चे ने भी भेजे थे, वो मैंने चेक किए, वो सिर्फ ना केसेस से ही होने हैं, लेकिन आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने डिफरेंशियल फॉर्मूलाज दिए हैं, आप फॉर द टाइम बीइंग इन दोनों को उससे कर लो। ओके मैम। उसमें कंफ्यूजन आ रही है। यस मैम। जी इज दैट ओके फॉर द डे? ये केसेस काफी हैं? मैम एक रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। मैम कैन यू अपलोड दी स्लाइड्स ऑन दी टीम्स? कर तो दिया हुआ है, वहीं से तो पढ़ाया है। मैम शो नहीं हो रहा, बाकी सिर्फ एक ही बच्चे, पेज, सिर्फ एक ही पेज शो हो रहा। बाकी बच्चे भी मुझे जरा आंसर दें। नो मैम, नहीं है। नहीं हो रहा मैम। मैम टीम्स पर नहीं आ रही। टीम्स पर नहीं आ रही है? अच्छा चलो मैं उसको दोबारा No, चेक ma'am. कर लेती हूँ। ठीक है मैं अभी करती हूँ, जस्ट गिव मी 5 to 10 मिनट्स। मैम मुझे शो हो रहा है। चलो बाकी जिन लोगों को शो नहीं हो रहा मैं उसको जरा एक दफा चेक कर लेती हूँ, दोबारा से उसको डिलीट करके ना दोबारा अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर द डे। इतना काम कीजिए, अपनी कॉपीज पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। जो मैडम ने क्वेश्चंस बताए हुए वहां पे उनको भी बाय हैंड सॉल्व करें, जो मैंने यहाँ पर स्लाइड्स पर छोड़े हुए उनको भी चेक कर लीजिए। अभी इतना करें ना, फिर मैं आपको क्वेश्चंस अपलोड करूंगी, पहले इतना काम कर लीजिए, हमारे केसेस जरा कंप्लीट हो जाएं। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।